हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। अब इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार होते हैं कि इन सभी पूर्णांकों में इस तरह से संबंध हो कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान 0 और B के बीच में एग्जिस्ट करे या इसके बीच में स्थित हो। ये 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा और B से छोटा हो। तो यही जो संबंध होता है इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है, जिसमें A और B दो धन पूर्णांक हैं और Q और R दो अद्वितीय पूर्णांक इस तरह से है कि दोनों में संबंध इतना आता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A को बोला जाता है भाज्य बोला जाता है और B को बोला जाता है भाजक, और जो Q होता है उसको भागफल बोलते हैं, भागफल। जो R होता है उसको शेषफल बोला जाता है। तो ये होता है जब इसके अनुसार इस संबंध को लिखा जाएगा तो इसमें आता है एक जगह हो जाएगा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये संबंध प्राप्त होता है। तो ये जो संबंध होता है पहले से ज्ञात है, परंतु इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंटस नामक पुस्तक में किया गया था। इसी कारण इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ये जो संबंध होता है इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। प्रमेयिका जो होता है यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका उपयोग अन्य तथ्यों को सिद्ध करने में या अन्य रूपों में अन्य सूत्रों को सिद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है इसका उपयोग दो धन पूर्णांकों के मौसा ज्ञात करने में या HCF ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धन पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने की एक प्रक्रिया होती है। और वह किस तरह से ज्ञात किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किसी भी धन पूर्णांकों का HCF किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसके लिए इसमें 3 चरणों का प्रयोग करते हैं, 3 स्टेप का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें मान लीजिए कि दो धन पूर्णांक हमको दिए हैं C और D दिए हैं, तो इसका HCF हम लोग को ज्ञात करना है, यानी मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए इसमें 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, 3 चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला इसमें चरण पहला आता है, चरण पहला या स्टेप पहला इसमें आता है। चरण पहले में क्या करते हैं कि C और D दो धन पूर्णांकों के लिए Q और R ऐसा पूर्णांक चयन करते हैं या यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इस तरह से उनका चयन करते हैं कि C बराबर हो जाए DQ प्लस R हो जाए, जहां R का मान 0 से D के बीच में रहे।
इस तरह से सी और डी का हमको HCF ज्ञात करना है, तो उसके लिए दो अद्वितीय पूर्णांक डी और आर, क्यू और आर, इस तरह से उनका चयन करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इस तरह से चयन करते हैं कि सी बराबर क्या हो जाए, डी क्यू प्लस आर हो जाए, जहां आर का मान 0 से डी के बीच में रहे। अब इसके बाद दूसरा चरण इसमें आता है, चरण दूसरा यानी स्टेप दूसरा। तो जब इसमें देखते हैं यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 आ जाएगा तो जो d होगा वही उसका HCF कहलाएगा, यानी जो भाजक है वही उसका HCF कहलाता है इसमें। और फिर इसके बाद यदि r का मान 0 के बराबर न हो, तब इसमें तीसरा चरण आते हैं। चरण तीसरा आएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में बताएंगे जब r का मान 0 नहीं होगा तो अगले स्टेप के लिए q और r के बीच या q और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का समीकरण लिखेंगे। फिर इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक कि शेषफल का मान 0 ना जाए, इधर वाला जो पूर्णांक होगा उसका मान 0 ना जाए। तो जब 0 आ जाएगा तो उस अवस्था में जो HCF होगा वह उसका भाजक ही HCF कहलाएगा, यानी अंतिम स्थिति में जो भाजक आएगा शेषफल 0 की अवस्था में वही उसका HCF यानी मौसक कहलाएगा। तो ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किसी भी दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना या मौसा ज्ञात करना। तो उसके लिए 2 चरणों का अनुसरण करते हैं, 3 चरणों का अनुसरण करते हैं और उसमें उसी प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट जान लेते हैं। इसमें प्रश्न है कि संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें जो 130 है वो छोटा है, 280 बड़ा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 130 ग्रेटर देन 280। अब इसमें जो बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या के साथ इसमें यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका के द्वारा लिखेंगे इसमें कि यहाँ पर 130 तथा 280 के लिए यूक्लिड विभाजिका या विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इसके लिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें लिखेंगे 280 बराबर 130। अब इसका भाग देंगे जब 130 का 280 में तो लगभग 2 बार जाएगा, तो गुणे 2 कर देंगे और इसमें शेषफल 20 बच जाएगा। तो ये जो a बराबर हम लोग लिखे थे BQ प्लस R, तो उस टर्म में हो गया। तो यहाँ जो प्रमेयिका यानी ये जो शेषफल है वो R जो शून्य नहीं है, यहाँ से लिख देंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अर्थात R नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग 130 और 20 के लिए फिर उस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसलिए लिखेंगे 130 तथा 20 के लिए। इसके लिए भी इस प्रमेयिका का प्रयोग करके लिखेंगे तो 130 बराबर लिख सकते हैं 20 गुणे 6 और प्लस 10 बच जाएगा। तो फिर यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ पर शेषफल फिर शून्य नहीं है, इसलिए फिर क्या करेंगे कि 20 और पुनः
20 और 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको लिख सकते हैं 20 बराबर लिख सकते हैं 10 गुणे 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल शून्य हो गया, तो शेषफल शून्य हो गया इसका मतलब कि ये जो 10 है ये भाजक, अंतिम भाजक यही है, तो यही उसका HCF कहलाएगा। इसलिए किसका HCF 130 तथा 280 का मौसा बराबर 10 आ गया। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसा या HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले 280 और 130 के लिए उस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो उसमें शेषफल 20 आया जो कि 0 नहीं है, शून्य नहीं है। इसलिए फिर 130 और 20 के लिए फिर देखेंगे, तो फिर इसमें शेषफल 10 आता है, शून्य नहीं होता है। तो फिर आगे 20 और 10 के लिए इस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो शेषफल शून्य आ जाता है। तो जो भाजक होता है, अंतिम भाजक, यहाँ 10 आया, तो यही उसका मौसा कहलाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3 संख्याओं का मौसा ज्ञात करना हो, तब भी इसी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग आसानी से करके उसका मान HCF का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। इसमें 3 संख्याओं 180, 252 और 324 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 संख्याओं का जब भी HCF ज्ञात करना होता है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे जो छोटी संख्या है उनका उनसे क्रमशः जो बड़ी संख्या उसके साथ हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो दोनों अवस्था में HCF बराबर आता है, तो कॉमन आता है, तो उसी को बोल दिया जाता है कि तीनों संख्याओं का HCF। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें जो 180 है वह 252 से छोटा है, यानी सबसे छोटा 180 है, 252 से भी छोटा है और 324 से भी छोटा है। दोनों को अलग अलग HCF ज्ञात करेंगे उनकी प्रमेयिका के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इसके लिए प्रयोग करेंगे तो आएगा 252 इक्वल टू लिखेंगे 180 गुणे, इसमें भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार लेके प्लस इसमें शेषफल होगा 180 में से घटा देंगे तो शेषफल आएगा 2 और ये 7, 72 आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, 72 जो है शेषफल है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, इसलिए पुनः अब ये 180 व 72 के लिए, इसके लिए विभाजन, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 180 बराबर 72 गुणे, इसमें 2 बार इसमें ले सकते हैं, भाग ले जा सकते हैं, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लेंगे तो 72 दूना हो जाएगा 144, तो 144 में से निकलेगा तो 44 4 3 यानी 36 शेषफल बचेगा। तो फिर यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 72 व 36 के लिए कितना हो जाएगा, 72 व 36 के लिए लिखेंगे वही प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो 72 बराबर आ जाएगा 36 गुणे 2 प्लस 0। अब ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य होगा, तो इस तरह से आएगा 180 व 252 का मौसा आएगा या HCF आएगा 36 आ जाएगा।
ये जो भाजक है वही हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसके बाद इसके लिए भी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे 180 या 324 के लिए भी। तो यहाँ लिखेंगे 324 बराबर लिखेंगे 180 गुणे, अब ये 2 बार तो जा नहीं पाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे। तो शेषफल कितना बचेगा, 180 में से घटा देंगे, बचेगा 4, 8 4 12 और इधर 1, 144 बचेगा। तो फिर यहाँ लिख देंगे कि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 180 व 144 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं हम लोग 180 बराबर 144 गुणे, ये भी एक ही बार जाएगा, प्लस शेष कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 36 शेष बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए पुनः आप करेंगे 144 व 36 के लिए। तो 144 बराबर लिखेंगे 36 गुणे, अब ये 36 से पूरा कट जाएगा 4 बार में और शेषफल शून्य आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिख लेंगे 180 व 324 का मौसा बराबर 36 लिख देंगे। अब ये दोनों स्थितियों में मौसा 36 है, तो इस तरह से तीनों संख्याओं 180 और 252 और 324 का जो अभिष्ट मौसा होगा वो आ जाएगा यहाँ से, इसलिए अभिष्ट मौसा या एचसीएफ बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। तो 3 संख्याओं का भी एचसीएफ इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है उसको बताया जाएगा। आइए देखिए, इसमें अगला प्रश्न आते हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो इसमें दर्शाना है, तो मान लीजिए कि इसमें माना कोई भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक को मान लीजिए यक्स, तो यक्स को यदि लिख सकते हैं 4m+r, इस रूप में यदि प्रदर्शित किया गया हो, तो यहाँ जो r होता है, r का मान होगा 0 से 4 के बीच में होगा, r का मान 0 से 4 के बीच में होगा। तो इस तरह से यक्स का मान कई ठेस में प्राप्त किए जा सकते हैं। यक्स बराबर होगा, जब r का मान 0 रखेंगे तो पहला मिलेगा 4m मिलेगा, और दूसरा जब r का मान 1 रखेंगे, 0 और 4 के बीच में रहेगा तो 1 भी रखेंगे, हो जाएगा 4m+1 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 4m+2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4m+3 हो जाएगा, 4 नहीं लिख सकते, बस 3 तक रखेंगे। यानी r का मान इसके अनुसार r का मान हो सकता है कितना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसी तीनों मान को इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पर बारी बारी से इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग करने पाएगा यक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 4m का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16m स्क्वायर आ जाएगा। तो 16m स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4m स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। जहां यम एक पूर्ण संख्या होता है, जहां इसमें यम एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ q की जगह 4m स्क्वायर की जगह q ले सकते हैं।
क्यू के लिए निकालना है, पूर्णांक क्यू के लिए ये संबंध प्राप्त करना है, तो 4m स्क्वायर के जगह क्यू लिख सकते हैं, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 4q लिख सकते हैं। तथा दूसरा के लिए जब वर्ग करेंगे ये वाले के लिए, तो होगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आएगा 16m स्क्वायर + 1 + 8m आ जाएगा। इन दोनों पद को एक साथ ले लेंगे तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर + 2 आ जाएगा, 2m हो जाएगा। जब इसके साथ रखेंगे 8m के साथ रखेंगे और 1 उधर कर देंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे जहां यदि इसको q मान लिया जाए, जब m पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो इसको ले सकते हैं 4m स्क्वायर + 2 बराबर क्या ले लें, q ले लें, तो इसका रूप बदल जाएगा, आ जाएगा 4q + 1 आ जाएगा। यही सिद्ध करना है। देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या तो 4q या 4q + 1 के रूप में होता है या इसके रूप का होता है, तो यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को भी प्रयोग करके और संबंध प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इतना पूछा तो इतना कर सकते हैं। इसी तरह से और भी दर्शा सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह इस तरह से संबंधित रखता है, तो उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। उसमें मेन मुख्य होता है जो भाजक होता है, उसके अनुसार ये यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका का संबंध, ये समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जितना उसमें गुणांक आएगा वही उसका भाजक रख लेंगे, फिर r का मान यहाँ से निकाल लेंगे इसके अनुसार, फिर उसमें x के कई मान रख लेंगे, फिर घन करेंगे, तो इसी तरह से संबंध उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। तब इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का x है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 6m + r लिख दिए, जहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार होता है कि जो r का मान होता है वह 0 और 6 के बीच में रहेगा। तो इस तरह से r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इतने मान हो सकते हैं r के। और जहां m एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक है, तब यहाँ x का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि जब r का मान रखेंगे तो इसमें x का मान कई ठे आएगा। जब r का मान 0 रखेंगे तो इसमें पहला मान आ जाएगा 6m हो जाएगा। दूसरा जब r का मान 1 रखेंगे तो 6m + 1 हो जाएगा। फिर दूसरा जब मान रखेंगे तो 6m + 2 हो जाएगा, 6m + 3 हो जाएगा, 6m + 4 हो जाएगा, 6m + 5 हो जाएगा। इतने मान इसके आएंगे। तो इसमें होगा कि इसमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप में होता है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। इनमें देखा जाएगा कि ये जो 6 का सम्य गुणा है, तो यहाँ m की जगह q ले सकते हैं। जब q ले लेंगे तो x का मान लिख सकते हैं 6q लिख सकते हैं, 6q + 1 लिख सकते हैं, 6q + 2 लिख सकते हैं, 6q + 3 लिख देंगे, 6q + 4 लिख देंगे, 6q + 5 लिख देंगे। इतने मान रख सकते हैं x का मान। इनमें जाएगा कि जब जो q है एक तरह का पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक में ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, जब उसमें 6 का गुणा होगा तो वह सम ही आएगा। तो इसमें देखा जाएगा ये सम आएगा
और ये सम है, एक उसमें जोड़ेंगे तो किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो वो विषम होता है, ये विषम हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो ये सम आ जाएगा, सम में 2 जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। और ये 6m सम है, सम में 3 जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। फिर ये सम आ जाएगा, फिर ये विषम आ जाएगा। तो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किस किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? ये वाला विषम, ये वाला और ये वाला, यानी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, इतने रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं या विषम धन पूर्णांक इस रूप का होता है। तो यही सिद्ध करना है इस प्रश्न में। तो यहां से हम लोग सिद्ध कर लिए। अब इसके बाद सम की बात भी आएगा, तो सम को भी इसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग उसके शेषफल को मानकर उस पूर्णांक के कई मान रखेंगे और वहां से उसको चेकआउट करेंगे या उसका निरीक्षण करेंगे सम विषम कौन है, तो उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब ये रहा आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आशा है कि अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उससे संबंधित प्रश्नों की सहायता से ये जो टॉपिक होगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।